तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। मतलब 220 आपके घर में पावर आ रही है, उस पर आप बहुत सारे बल्ब लगा रहे हो, सब बल्ब कितने वाट के हैं? 10। अपन बल्ब लाते हैं मार्केट से तो यही तो पूछ के लाते हैं कि साहब 8 वाट का दे देना कि 10 वाट का दे देना। तो ये कह रहा है कितने वाट के हैं? सारे के सारे बल्ब 10 वाट के हैं। ठीक है, आगे कह रहा है हमें यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लो साहब ये आपकी जो लाइन आ रही है ना बाहर से, ये कितनी है? 220 वोल्ट, और इससे जो धारा जा सकती है ना कुल ज्यादा से ज्यादा वो है 5 एम्पियर, और इसमें आपको बल्ब लगाना है। सारे बल्ब कितने वाट के हैं? 10 वाट के। तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं? समझना बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि ये जो बल्ब थे ना, ये सारे आपको कैसे लगाना है? ऐसे, एक लगाया, दो लगाया, तीन लगाया, बल्ब बना लो। मतलब मैंने यहां प्रतिरोध बना दिया, आप चाहो तो यूं करके बल्ब बना लो। तो ये सारे बल्ब कितने हैं? 10 वाट, 10 वाट, और ये भी क्या है? 10 वाट, ऐसे मान लो। तो कितने, मतलब ये नहीं पता ना कि कितने लगेंगे यहां पे बल्ब। ये क्वेश्चन है कि भाई साहब बल्ब कितने हैं, मतलब क्वेश्चन क्या है हमारा? बल्बों की संख्या, बल्ब कितने हैं, और क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 12, प्रश्नावली का 12th क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? तो अब देखो, समझो, इस क्वेश्चन को करने के है ना हमारे पास दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। पहला तरीका जो कि ज्यादा कॉमन है, हर कोई लगभग यही तरीका बताता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि हमें I यहां पर दे रखा है, हमें V यहां पर दे रखा है। ये जो बल्ब है, देखो यहां मैंने बनाया भी है निशान, तो इसका कुछ पर्पस भी निकलेगा। हर एक बल्ब का कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, सही बात है। तो हमें पहले तो इससे और इससे ओम का नियम लगा करके ये पता चल जाएगा कि कुल प्रतिरोध जो है ना इसमें, इस हमारे सिस्टम में, या इस पूरे के पूरे जो हमने सर्किट बनाया है इसमें कुल कितना प्रतिरोध आ सकता है। तो अगर हम पहले कुल प्रतिरोध की बात करें कि कुल प्रतिरोध हम कितना देख सकते हैं, तो V हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट, और I जो है वो हमें दिया हुआ है 5 एम्पियर अधिकतम। तो यहां पे R का मान हमारे पास आ जाएगा V बटा I 220 बटा 5, तो ये हो जाएगा आपका यहां पर 44 ओम। तो कुल प्रतिरोध आपका कितना आ सकता है? 44 ओम। तो अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक बल्ब का प्रतिरोध कितना है, तो जो है मैं क्या करूंगा, सिंपल में, जैसे अपन ने कल ही क्वेश्चन नहीं किया था क्या कि पार्श्व क्रम में, भाई आपको टोटल प्रतिरोध पता है इतना हो सकता है, एक का प्रतिरोध पता है और सबका ही सेम होगा, तो x मान करके कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो कुल प्रतिरोध तो आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक का प्रतिरोध पता करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो फॉर्मूला कौन सा लगाएं, यहां फिर वही बात है, जैसे P के हमारे पास कौन से फॉर्मूले हैं? एक है V इंटू आई, ये तो काम नहीं आएगा यहाँ पे। एक है हमारे पास में I स्क्वायर R, और एक है हमारे पास में V स्क्वायर बटे R। तो अब ये वाला फॉर्मूला काम में लें या ये वाला फॉर्मूला काम में लें, मैं इस चीज की बात कर रहा था। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है? यहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आंसर पता है इसका क्या है? यहां पर आपको मैं बता चुका हूं कि पार्श्व क्रम में जब बल्ब जुड़े हुए हैं तो सब में से सेम धारा नहीं जा रही, सब में से सेम धारा नहीं जा रही, लेकिन सबका जो विभवांतर है ना वो सेम है, और वो क्या है? 220। तो हम यहां पर अगर प्रतिरोध निकालना चाह रहे हैं ना एक बल्ब का, तो हमारे पास P तो दे रखा है, शक्ति तो दे रखी है 10 वाट, V हमें दे रखा है, तो हम ये वाला सूत्र यूज करेंगे ना कि ये वाला। तो अगर कोई ये वाला यूज कर लेता है, I का मान 5 ले लेता है, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी बल्ब में से 5 एम्पियर धारा नहीं जा रही, क्योंकि विद्युत धारा तो यहां जाकर के डिवाइड हो जाती है, सब में अलग अलग जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी ना। क्लियर हुई बात? तो हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? ये वाला। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं लिख रहा हूं, क्योंकि भाई P बराबर है हमारा V स्क्वायर बटा R, तो इसलिए R बराबर हमारा हो जाएगा V स्क्वायर बटे P।
तो इस चीज को बस निकालना है अपने को। यहां से मिलेगा R बराबर v², तो v है हमारा 220, 220 इंटू 220 बटा p। p कितना है हमारा 10 वाट, 10 सिंपल काट दो। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से 220 इंटू 22। तो ये चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ एक काम करता हूँ ना, मैं इसको अभी यूं ही रख देते हैं, आगे देखेंगे। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, प्रतिरोध इतना ओम। ठीक है, तो क्या हुआ, ये है हमारा टोटल और ये है हमारा एक बल्ब का प्रतिरोध। तो अब हमारे पास क्या अप्रोच है कि भाई सारे प्रतिरोधों को आपने कैसे जोड़ रखा है, पार्श्व क्रम में जोड़ रखा है। भाई बल्ब का भी प्रतिरोध ही है ना कुछ ना कुछ। तो हम यहां पर क्या अप्रोच लगा करके इसको सॉल्व कर रहे हैं कि मान लेते हैं बल्ब जो है ना वो x है, ऐसा मान लो। अब माना बल्बों की संख्या, आप पूरा लिखना है इसको। तो हम क्या कर रहे हैं कि 1/RP जो है यहाँ पे, या जिसको हमने RT लिखा है यहाँ पे टोटल, या वो क्योंकि पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो उसको हम P लिख रहे हैं मान लो। तो ये क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ये चलता रहेगा 1/R कितनी बार x तक चलता रहेगा ये मान लो। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ पता है, और वो चीज़ क्या है, यहाँ पर आप नोटिस अगर करोगे तो R1 बराबर है R2 के बराबर है R3 के, और ये चीज़ किसके बराबर है Rx के, ये सब बराबर है। क्लियर? क्यों बराबर है, सेम ही तो बल्ब है, 10-10 वाट का ही तो है। हमने एक का प्रतिरोध निकाल लिया तो सबका सेम ही होगा ना, अलग थोड़ी होगा। तो ये चीज़ अब आपको रिलेट हो जाएगी। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, यहाँ पर लिखेंगे RP की जगह तो है हमारे पास 44, फिर बराबर में हम देख रहे हैं तो 1 कितना है R हमारे पास, सॉरी ये रहा 220 इंटू 22, 220 इंटू 22, 220 मतलब यूं कैसे लिख सकते हैं अपन, 220 इंटू 22 प्लस फिर सेम चीज़ प्लस फिर सेम चीज़, ऐसे ऐसे करके x बार। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि x बार सेम चीज़ को जोड़ें तो इससे बेहतर है कि आप उसको x से गुणा कर दो। तो ये सीधा क्या हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास में। ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट लेक्चर में सेम क्वेश्चन किया था अपन ने, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो अब आपको x का मान ही तो निकालना है यहाँ पे, तो x को अगर आप यहीं रखो तो इसको आप ऊपर भेज सकते हो। तो पूरी इक्वेशन आपके पास में समीकरण क्या बच जाएगी, यहाँ पर x बराबर 220 इंटू 22 बटा 44, भाग देना है बस अपने को। तो ये हो गया, मान लो हमारे पास में 11 चौक 44, 11 दूना 22, 2 एकम 2, 2 दूना 4, अच्छा वो सीधा ही चला जाता है कोई बात नहीं। 2 से आप देखोगे तो 110 आपको यहाँ मिलेगा। तो हमारा जो उत्तर आया है यहाँ पर वो है x बराबर कितने बल्ब हैं, 110 बल्ब जो है उत्तर है हमारा। मतलब 110 बल्ब आप लगा सकते हो। ये तो जो जनरल तरीका है जो हर जगह आपको मिलेगा। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। ये तरीका क्या है, थोड़ा अच्छा तरीका है वाला, कि है ना पावर जो होती है ना, शक्ति, इसको आप सीधा ही जोड़ सकते हो। मतलब एक तरीका ये बताया मैंने आपको, ये दूसरा तरीका कर किसी से भी सकते हो आप। शक्ति को हम जैसे मान लो प्रतिरोध को जोड़ने का हमारे पास तरीका है ना, श्रेणी क्रम में हम सीधा जोड़ देते हैं, पार्श्व क्रम में हम 1/1 करके जोड़ते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या तरीका है कि हम शक्ति को सीधा ही जोड़ सकते हैं, फिर वो भले श्रेणी क्रम में है या पार्श्व क्रम में। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे यहां पर पहले तो मैं ना शक्ति निकाल लूं, कुल कैसे निकालेंगे भाई, हमें एक फॉर्मूला पता है V इंटू आई। तो हमें प्रश्न में V भी दे रखा है और I भी दे रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है। तो कुल शक्ति हमारे पास कितनी हो सकती है यहाँ पे, 220 इंटू आई जो है हमारे पास 5। तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास में 1100। ये है हमारे पास में 1100 वाट कुल शक्ति है आपके पास में, 1100 वाट। एक बल्ब जो है उसकी है 10 वाट। समझ आ रही है आपको? तो एक बल्ब की है आपके पास में 10 वाट। तो मैंने आपको बोला कि हम क्या कर सकते हैं, शक्ति में ये जो बल्ब है इनको सीधा ही जोड़ सकते हैं। तो अगर हम ये मान रहे हैं
कि जो बल्ब हैं वो कितने हैं x, माना बल्बों की संख्या बराबर है x, तो क्या होगा, यूं लिख सकते हैं हम कि कुल शक्ति बराबर होगी, मतलब कुल शक्ति ये जो निकाली है हमने ये उनके सम के बराबर होगी, बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Px। और यहां पर भी हमको पता है कि जो P1 है वो बराबर है P2 के, वो बराबर है P3 के, और ये सब बराबर हैं Px के। तो यही चीज हमारे पास वापस से यहाँ क्या आ जाएगी, कुल शक्ति तो है हमारी 1100 वाट, और आप यहाँ नोटिस करोगे तो P1 ये सब जुड़ करके क्या होंगे, 10 इंटू एक्स बन जाएगा, क्योंकि x तो हमने कुल बल्ब माने हैं यहाँ पे। तो वापस से आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान दो, x बराबर आपके पास आ जाएगा 1100/10, तो ये कट जाएगा, और ये वाट यहाँ पे है ही आपके पास में। तो आपका उत्तर फिर से यहाँ पर कितना आ गया, 110 वाट।